Hello everyone, welcome to your channel PJ Coaching Classes. I am परवास खान, योर हेल्पर. आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे. तो गाइस, जैसे कि हमने इस चैनल पर आपके लिए प्रेजेंट के जो 4 काइंड होते हैं उनको इन डिटेल डिस्कस कर लिया है. इस वीडियो में आज हम समझते हैं उसी क्रम में नेक्स्ट काइंड जो हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट. जैसे कि प्रेजेंट के 4 काइंड होते हैं, ऐसे हमारे पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं. तो आज हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट को और बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे. कुछ चीज़ों को याद रखेंगे, कहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्या मेन वर्ब रहेगी, क्या फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो भी होता है समझते हैं. और आप लोग प्लीज़ इसको नोट करते चलें ताकि आपको ये ठीक से समझ आए और रिवीजन कर पाएँ आप. तो पास्ट इंडेफिनिट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है. कोई भी कार्य जब हमारा पास्ट में, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हमें चीज़ों का निश्चित नहीं पता होता है कि प्रेजेंट में कार्य वो हुआ है ठीक से या नहीं हुआ. इसी तरह से पास्ट में हमें ठीक से नहीं पता होता है. तो इसकी आइडेंटिटी पहचान समझ लेते हैं कि वाक्यों की पहचान. पहचान क्या होगी, इसको हिंदी में बोलेंगे हम सामान्य भूतकाल में. जब आप हिंदी कहीं लिखे देखेंगे तो आप उसको कैसे पहचान पाएंगे कि ये किस काइंड का है. आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, इसी क्रम में आगे हमारे शब्द आते चले जाते हैं और ये सभी हमारे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं. इनको हम पहचान पाएंगे कि कार्य ये हमारा प्रेजेंट में पास्ट में हुआ है और ये पास्ट इंडेफिनिट क्या है. नेक्स्ट मैंने लाइन ले दी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सभी इसमें कवर कर दिए हैं. आप लोगों को क्या है, इन वाक्यों में कार्य समाप्त होने की अवधि नहीं दी जाती है. मतलब कार्य समाप्त पास्ट में हुआ है या नहीं हुआ है ये चीज़ नहीं पता चलती है. अब सबसे पहले गाइस आज हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की. अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे जो है ना हेल्पिंग वर्ब जो है, इसकी कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती कहीं कहीं और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं. पास्ट जो है एक बहुत ही कह सकते हो कि टिपिकल उन्होंने इसको बना देते हैं. इसको बनाते समय हम ध्यान रखते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है. उसी सब कन्फ्यूज़न को समझने के लिए ही मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये एक ठीक वे में समझा पाऊँ. जैसे कि मैंने पहला वाक्य यहाँ पर लिख दिया है, उसने कल झूठ बोला था. तो उसने के लिए अब बोला था, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि कोई बोलने वाला कोई बॉय है. तो ही पहले की सेकंड फॉर्म हमारी टोल्ड होती है अलाई, और जो कल बीत गया उस कल में बोला था तो ये यस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, जब वह थक गया तो बैठ गया. तो जब वह थक गया तो बैठ गया, तो व्हेन ही गॉट टायर्ड ही सैट डाउन. यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगाई है सेट की. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखते हैं. अब यहाँ तक तो ये सिंपल हमारे होगा. अब जिन सेंटेंस में आपकी कोई हैबिट किसी की, आपको लगेगा सेंटेंस रीड करके कि यहाँ हैबिट मतलब किसी की आदत हमें प्रकट हो रही है, तो ऐसी ये हमारा कुछ सीरियल नंबर 3 वाला वाक्य जो है इसी टाइप्स का है. क्या है, मेरे पिताजी व्रत रखा करते थे. तो यहाँ पर उनकी जो व्रत रखने की थी वो एक हैबिट थी, मतलब उनकी एक आदत थी. और इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं जहाँ पर हमारी आदत प्रकट होती है वहाँ हम यूज टू लगाते हैं. जी हाँ, देखिए माई फादर यूज टू ऑब्जर्व फास्ट. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, कह रहा उसने मुझे अवश्य गाली दी थी. अब यहाँ पर जो है किसी वाक्य पर जब जोर देकर बात की जा रही हो, है ना, जोर डाल करके, नहीं साहब उसने मुझे पीटा था, नहीं साहब उसने मेरी नोटबुक ली थी, इस तरह जहाँ पर आप जोर देकर बात कर रहे हो तो उसको समझो कि किस तरह से बनाओगे. कहना उसने मुझे अवश्य गाली दी थी. तो यहाँ पर ये जोर देकर एक चीज पर बता रहे हैं कि उसने मुझे अवश्य गाली दी थी. जहाँ पर किसी चीज पर जोर देकर बताया जा रहा हो, जहाँ जोर डाला जा रहा हो, वहां पर जो है आप सब्जेक्ट के बाद में जो हमारा आता है, आप पास्ट की जो पास्ट के जो नेगेटिव में आप डिड लगाते हैं उसका यूज करेंगे यहाँ पर. जैसे कि उसने के लिए ही डिड. अब आप लोगों को थोड़ा, जिनको थोड़ी बहुत समझ होगी सेंटेंस में, उनको लग रहा हो कि सर डिड तो हम लगाते नहीं है, डिड हम नेगेटिव में लगाते हैं, अफर्मेटिव में लगाते नहीं है. हाँ वो ठीक है, बट जिस सेंटेंस में मैंने बताया कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं हमारी जहां पर हमें लगाना हो जाता है. जैसे जहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी ऐसी थिंग्स पर जोर देकर बात की जा रही हो, वहां पर आप
डिड का यूज करेंगे, उसने मुझे अवश्य गाली दी थी। तो यहाँ पर ये अवश्य जो है ये जोर दे रहा है, काय पर दे रहा है, गाली पर दे रहा है। तो ही डिड अब्यूज मी, किसकी नहीं दी थी, मेरे लिए दी थी। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस समझते हैं। कह रहे गोपाल ने कमरे में, गोपाल ने कमरे में प्रवेश किया। अब यहां हम लोग समझते हैं कि गोपाल ने कमरे में प्रवेश किया, जहां पर कोई भी कार्य हमारा प्रेजेंट से शुरू होकर और पास्ट में खत्म हो जाता है। जैसे गोपाल ने कमरे में प्रवेश किया। आप लोग या सपोज एक कंडीशन हम समझ लेते हैं कि आप यहाँ बैठे हुए है ना, और गोपाल नामी कोई व्यक्ति है, कि आप बोल रहे हैं कि गोपाल ने कमरे में प्रवेश किया, मतलब वो कार्य जो है वो प्रेजेंट में ही शुरू होकर और खत्म हो रहा है पास्ट में को। और एक चीज जहां पर हमारा एंटर आ जाए चला, वहां पर ऐसे अगर पास्ट में कोई भी चीज आती है तो आप वहां पर कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो लिखेंगे हम गोपाल एंटरेड द रूम, यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। सो गाइज मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।